Good morning, students. So we are resuming our classes after Raksha Bandhan. This is your lesson 9, to the rescue. To the rescue means to save someone. Okay, to save something or someone. That is the meaning of to the rescue. अगर हिंदी में हम इसकी बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है बचाव के लिए. चलिए, okay, let's start the reading. It's a wonderful and a sweet story where you will see a girl named Anu who enters uh, in the new school, and no one becomes friend to her, and somewhere she saves a girl, you know uh, and you will get to know further what it is all about. Let's start the reading. Anu was simple and quiet girl. अनु जो थी वो सिंपल और क्वाइट गर्ल थी. हर फादर वॉज ट्रांसफर टू द सिटी अ फ्यू डेज बैक. उसके जो पिताजी हैं कुछ टाइम पहले ही इस नई सिटी में ट्रांसफ़र होके आए हैं. शी गॉट एडमिशन इन टू अ पब्लिक स्कूल. और क्या बोलते अनु जो है वो उसने पब्लिक स्कूल में एडमिशन ले लिया है. ठीक है. अनुज फर्स्ट डे एट स्कूल वॉज मोनोटनस. और उसका जो पहला दिन जो था बहुत ज़्यादा मोनोटनस था. मोनोटनस मतलब कि डल, लोनली, अकेलापन जैसा था. ठीक है, उसको अपने मोनोटनस कहते हैं. ओके. ऑल द गर्ल्स गैदर्ड अराउंड माला इन द क्लास. माला यहाँ पे एक और कैरेक्टर है, एक और लड़की है उसी क्लास में जहाँ पे अनु की क्लास में एक लड़की है माला, है ना. तो सारी लड़कियों ने जो है, लड़कियों का जो झुंड है, मतलब एक गैदर्ड मतलब इकट्ठे, सारी लड़कियाँ इकट्ठी हो गई, है ना, किसके, माला के आसपास. ठीक है. दे वर बिजी टॉकिंग एंड माला वॉज टेलिंग देम हाउ शी हैड लर्न टू स्विम. और वो सब आपस में बातें कर रहे थे और माला उन सबको बता रही थी किस तरीके से स्विमिंग सीखी है. अनु मूव्ड क्लोजर टू हर एंड सेड, डू यू स्विम माला. अनु जो है मतलब क्योंकि नहीं आई है, वो दोस्ती करने की कोशिश कर रही है, तो माला से दोस्ती करने की कोशिश करती है, जाकर उससे बात करती है, पूछती है, मतलब उसके पास जाके पूछती है क्या तुमको स्विमिंग आती है, क्या तुमको स्विम करना मतलब तैरना आता है. यस शी आंसर्ड. माला ने जवाब दी कि हाँ मेरे को आता है. आई टू स्विम सेड अनु. फिर अनु बोलती है अच्छा बहुत अच्छी बात है, मेरे को भी स्विम करना आता है, मतलब मेरे को भी तैरना आता है. सेड अनु. बट माला टर्न टू हर फ्रेंड एंड इग्नोर्ड अनु. मगर माला को माला अनु को पसंद नहीं करती थी, है ना. तो उसकी बात को उसने इग्नोर कर दिया, वापस अपनी फ्रेंड की तरफ उसने मुंह मोड़ लिया, है ना, और अनु को इग्नोर कर दिया. अनु को बहुत बुरा लगा. अनु फेल्ट इंसल्टेड. उसको इंसल्ट फील हुआ. शी रिटर्न होम दैट आफ्टरनून. और उसके बाद फिर वो अपने घर दोपहर में अपने घर वापस आ गई. हाउ वॉज द डे अनु आज हर मदर. उसकी मम्मी पूछती है बेटा तुम्हारा दिन कैसा गया. अनु बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड सेड. अनु जो है बहुत जोर जोर से रोने लगी और बोलती है आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल अगेन. बोलती है मैं वापस से स्कूल नहीं जाऊँगी. द गर्ल्स आर नॉट फ्रेंडली. वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो फ्रेंडली नहीं, मतलब दोस्ती करने लायक नहीं है, दोस्ती नहीं करती हैं. दे लाफ एट मी. वो सब मेरे ऊपर हंसती हैं, मेरा मजाक उड़ाती हैं. नो बडी स्पोक टू मी इन द क्लास दिस मॉर्निंग. और किसी ने भी मेरे से आज की सुबह किसी ने भी क्लास में मेरे से बात नहीं करी. हर मदर गैदर्ड हर इन आर्म्स एंड कंसोल्ड हर. तो उसकी मदर ने उसको हक करा, गले लगाया, है ना, और उसको कंसोल करा मतलब मनाया, और बोला उनने थिंग्स विल बी ऑल राइट विद इन डे और टू. बोलती कुछ 2-3 दिनों में सब कुछ जो है वो अच्छा हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा. जस्ट माइंड योर वर्क एंड बी फ्रेंडली. तुम बस अपना काम से काम रखो और सबसे अच्छे से रहो, दोस्ती करने की कोशिश करती रहो. अनु फेल्ट डिप्रेस एट डिनर एंड शी डिस्कस द डेज इवेंट विद हर फादर. अनु जो है पूरे दिन उसको काफ़ी ज़्यादा बहुत ही डिप्रेस रही, बहुत उसको अकेला बहुत अपसेट रही. एंड शी डिस्कस द डेज इवेंट विद हर फादर. और अपने फादर के साथ उसने पूरे दिन भर में क्या हो अपने फादर के साथ उसने डिस्कस किया. उसके फादर बोलते हैं हाउ इज़ योर गेम्स टीचर अनु. फादर बोलते हैं तुम्हारे गेम्स टीचर कैसे हैं अनु. अनु आई डोंट नो, आई डोंट गो फॉर गेम्स. तो अनु बोलती है मेरे को नहीं पता, मैं गेम्स के लिए नहीं गई, है ना. फादर वाई डोंट यू आस्क योर गेम्स टीचर, यू आर अ गुड स्विमर, यू कैन गो फॉर स्विमिंग, आई विल आस्क योर टीचर टू गिव यू स्पेशल परमिशन. है ना. उसके फादर बोलते हैं कि तुम अपने गेम्स टीचर के पास क्यों नहीं गई, है ना, और उनसे और क्यों नहीं जाके तुमने पूछा कि तुम स्विमिंग कर सकती हो, कि तुम एक बहुत अच्छी स्विमर हो, तुम्हें स्विमिंग करना आता है ना, और तुम्हें वहाँ पे जाकर स्विमिंग करनी चाहिए. तो फिर वो उसके फादर बोलते हैं कि तुम चाहो तो मैं जो है तुम्हारे टीचर से स्पेशल परमिशन लेके तुमको मैं स्विमिंग करने की परमिशन दिलवा दूंगा. ठीक है. अनु जम्प्ड विद जॉय. अनु इतने में बहुत खुश हो गई. व्हेन हर फादर टॉक टू अनूज गेम्स टीचर ऑन द फ़ोन. है ना. अनु तुरंत उसके फादर ने जो अनु के गेम्स टीचर को फ़ोन लगाया और उनको स्पेशल परमिशन मांग ली स्विमिंग के लिए. अनु जो है इसके कारण बहुत ज़्यादा खुश हो गई, खुशी के मारे उछलने लगी. नेक्स्ट डे द गेम्स पीरियड, ऑल स्टूडेंट वेंट फॉर गेम्स एंड अनु पिक्ड. नेक्स्ट पेज में ये 78. एंड अनु पिक्ड अप हर स्विमिंग किट एंड लेफ्ट फॉर स्विमिंग पूल. है ना. फिर अगले दिन हुआ, सब गेम्स पीरियड आया. गेम्स पीरियड में फिर जो है सब लोग गेम्स के लिए चले. अनु ने अपना स्विमिंग किट उठाई, है ना, और वो फिर स्विमिंग पूल की तरफ चल पड़ी. वाटर वॉज ऑलवेज एन अट्रैक्शन टू अनु. है ना, मतलब हमेशा जो है पानी उसके लिए एक अट्रैक्टिव फिगर रहा है, बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्शन हो. जब भी पानी को देखती उसको काफ़ी अच्छा महसूस होता है, काफ़ी अट्रैक्शन फील होता है, और फिर सोचती कि चलो मैं कम से कम उसको स्विमिंग करना बहुत पसंद, उसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद आता है.
शी वॉज रिलैक्स, उसको काफ़ी अच्छा लगा, फिर रिलैक्स फील कर रही थी। शी वेंट टू द बाथरूम, और फिर बाथरूम गई। शी हैड अ शावर एंड स्टूड नियर द पूल, है ना, क्योंकि स्विमिंग करने के पहले एक हमको नॉर्मल वाटर से हमको शावर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्विमिंग का जो पानी है वो क्लोरीन से रहता है, जिस कारण हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस वगैरह हो सकते हैं अगर हम बिना शावर लिए अगर हम डायरेक्टली पूल में कूदते हैं। तो इसलिए क्या है, जब भी हम स्विमिंग करने जाए उससे पहले हमको शावर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही उसने करा, बाथरूम गई वो, उसने शावर लेके आई, वो पूल के पास में जाके खड़ी हो गई। शी नोटिस बबल्स इन द वाटर, और एकदम से नोटिस करती है कि बहुत सारे जो बबल्स हैं वो वाटर में, बुलबुले जो हैं वाटर्स में आने लगे, मतलब पानी में बुलबुले उठने लगे। शी वॉट कुड इट बी, शी वंडर्ड, और वो सोचने लगी कि किस तरीके के बबल्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों बबल्स आ रहे हैं, बुलबुले क्यों उठ रहे हैं पानी में, वो सोचने लगी। सडनली शी सॉ अ क्लम्प ऑफ हेयर, एकदम से वो देखती कुछ बालों का जो झुंड है, झुंड मतलब कुछ बाल जो हैं, है ना, उसको दिखते हैं। एंड 2 हैंड्स हिटिंग द वाटर वाइल्डली, और 2 हाथ जो हैं पानी में बहुत जम से मार रहा है कोई इंसान, है ना, कोई। सम गर्ल इज़ ड्राउनिंग, शी थॉट, वो फिर सोचने लगी कोई शायद कोई लड़की है जो डूब रही है। ड्राउनिंग मतलब होता है डूबना, है ना, ड्राउनिंग डूब रही है। शी थॉट एंड एट वंस जम्प इनटू द पूल टू सेव हर, और बिना कुछ सोचे वो तुरंत ही पूल में, एक बार में पूल में कूद गई उसको बचाने के लिए। एज शी रीच द गर्ल शी अगेन वेंट अंडर द वाटर, और जैसे ही वो लड़की के पास पहुंची, वो जो लड़की जो है वो पानी के और अंदर चली गई। अनु मूव्ड फास्ट एंड ग्रैब्ड हर हेयर, अनु जो है जल्दी से और स्विमिंग करते हुए और नीचे गई और उसको पकड़ने की कोशिश करी। तो उसके अनु ने उस लड़की के बाल को पकड़ने की कोशिश करी, बट हर हेयर वॉज शॉर्ट, मगर उसके बाल जो थे वो छोटे थे। सो इट स्लिप्ड आउट ऑफ हर हैंड, तो वो उसके हाथ से छूट गए। द गर्ल डिसअपियर्ड, उतने में जो गर्ल जो जिसको बचा रही थी वो डिसअपियर हो गई, मतलब उसको दिखना बंद हो गया। अनु अगेन डाइव्ड एंड गॉट होल्ड ऑफ अ ट्यूनिक, अगेन अनु ने फिर क्या सोचा, एकदम से कहाँ गायब हो गया, अनु भी घबरा गई। तो उसने और, है ना, फिर उसने वापस से डाइव मारी, डाइव मतलब कि वापस से पानी के अंदर गई, और फाइनली उसको वो देखी। एंड गॉट होल्ड ऑफ हर ट्यूनिक, है ना, और फिर उसने उसकी ट्यूनिक को पकड़ा। ट्यूनिक आप समझते हैं, आप मतलब जानते होंगे, जो स्लीवलेस गाउन टाइप का रहता है उसको अपन ट्यूनिक कहते हैं, जो लड़कियां वेयर करती हैं, है ना, अपने स्कूल की जो यूनिफॉर्म है आपने देखा होगा, जो गर्ल्स पहनती हैं उसके ऊपर जो नेवी ब्लू कलर की, उसको ट्यूनिक कहते हैं बेटा। ओके, द गर्ल सीज्ड हर हैंड, तो गर्ल ने क्या करा, उसके हाथ को पकड़ लिया। द गर्ल सीज्ड हर हैंड, सीज मतलब आप देखते हैं मीनिंग में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 79 पे देखेंगे आप। सीज मतलब होता है टू टेक होल्ड ऑफ सडनली एंड फोर्सिबली, मतलब एकदम से उसको उसके हाथों पकड़ लिया और फोर्सिबली पकड़ लिया, मतलब ज़ोर से पकड़ लिया। द गर्ल सीज हर हैंड, है ना, लड़की ने अनु का हाथ पकड़ लिया। अनु फाउंड हर सेल्फ बींग पुल डाउन, ठीक है, और अनु को ऐसा लगा जैसे कि वो लड़की उसको नीचे खींच रही है। शी प्लटर्ड एंड शाउटेड हेल्प हेल्प, और फिर एकदम से वो चिल्लाने लगी। स्प्लटर्ड मतलब देखिए इस मीनिंग लिखा हुआ है 79 पे, टू स्पीक क्विकली विद डिफिकल्टी, है ना, बहुत जल्दी वो बोलने लगी और डिफिकल्टी के साथ बोलने लगी, हेल्प हेल्प, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शी मूव्ड हर लेग्स एज हार्ड एज शी कुड, द ट्यूनिक स्लिप्ड आउट ऑफ हर हैंड, फिर एकदम से क्या करा यहाँ पे वो बहुत ज़ोर से अपने पाँव को चलाने लगी, है ना, एज हार्ड एज शी कुड एंड ट्यूनिक स्लिप्ड आउट ऑफ हर हैंड, और अनु के हाथ से जो ट्यूनिक है वो छूट गई। द अदर गर्ल टू लॉस्ट हर ग्रिप एंड बिगैन टू ड्रिफ्ट अवे, है ना, लड़की ने भी उस ग्रिप को छोड़ दिया, है ना, उसके हाथ से वो ग्रिप छूट गई और वो और नीचे जाने, ड्रिफ्ट मतलब होता है मुड़ने लगी, है ना, मतलब और नीचे वो जाने लगी, पानी के नीचे जाने लगी। अगेन अनु ट्राइड हार्ड एंड कॉट हर एंड स्वैम टूवर्ड साइड ऑफ द पूल, मगर अनु ने हार नहीं मानी और वापस उसने ट्राई करा और वो फाइनली उसने उसको पकड़ लिया, है ना, कॉट मतलब होता है पकड़ना, पकड़ लिया। एंड स्वैम मतलब स्विम का सेकंड फॉर्म है, स्वैम टूवर्ड द साइड ऑफ द पूल, और स्विमिंग मतलब स्वैम करते तैरते हुए वो पूल के दूसरे साइड पे आ गई। शी शाउटेड विथ ऑल एनर्जी हेल्प हेल्प, है ना, इतने में अनु फिर जोर से चिल्लाती है हेल्प हेल्प, मतलब सबको इकट्ठा करती है उसकी मदद के लिए। 2 गर्ल्स सॉ हर, दे केम टूवर्ड हर एंड आस्क्ड व्हाट हैपेंड, 2 लड़कियां देखती हैं उसको और उसके पास आके पूछती क्या हुआ। हेल्प मी टू गेट आउट दिस गर्ल आउट, हेल्प मी टू गेट दिस गर्ल आउट, है ना, तो इतने में अनु बोलती है कि मेरी मदद करो ताकि मैं इस लड़की को बाहर निकाल सकूँ। माला ऑल्सो केम एंड जॉइन देम, इतने में माला भी आ गई। दे स्ट्रेच्ड आउट देयर हैंड्स एंड टुक द गर्ल आउट ऑफ द पूल एंड लेड हर ऑन द ग्राउंड। द गर्ल वॉज कला, मालाज सिस्टर, तो माला ने भी उसने देखा कि इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई, है ना, तो उसने भी जाके मतलब जहाँ भीड़ थी वहाँ उस भीड़ को उसने ज्वाइन करा, ठीक है। वहाँ पे देखती है जो लड़कियों से अनु ने हेल्प मांगी, वो दोनों जो है उस लड़की को, मतलब जो लड़की डूब रही थी उसको वो बाहर स्कूल से बाहर निकालते हैं और उसको ग्राउंड में लेटा देते हैं। और वो जो लड़की कौन थी, कला थी, वो माला की सिस्टर थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। रन गेट द डॉक्टर हरी अप सेड माला टू हर फ्रेंड, इन द मीन टाइम अनु मैनेज टू कम आउट ऑफ द पूल, है ना। इतने में माला देखती कि कला सिस्टर तुरंत अपने दोस्तों को बोलती जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुला के आओ, और तब जब तक उसके दोस्त डॉक्टर को बुला के आते तभी अनु जो है वो पूल से बाहर आती है। शी वॉज पफिंग एंड पैंटिंग, पफिंग मतलब होता है बेटा
ब्रीथिंग क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने को अपन पफिंग बोलते हैं ना, और इतने में माला जो है वो बाहर आ गई। शी वॉज पफिंग एंड पैंटिंग। माला लुक्ड एट हर एक्विजिंगली, है ना, तो जो लड़की जो है जो लेटी हुई थी वो बहुत हमसे बहुत जोर जोर से सांसें ले रही थी और पैंट कर रही थी, पैंट मतलब कि हाँप रही थी, है ना। माला लुक्ड एट हर एक्विजिंगली, माला फिर जो है अनु को बहुत ही शक की निगाहों से देखती है। वाई डिड यू पुश कला, और उससे बोलती है कि तुमने कला को पुश क्यों किया। अनु फेल्ट हर्ट, अनु को बहुत बुरा लगता है। आई डिड नॉट पुश हर इन, तो अनु बोलती है मैंने उसको कोई पुश नहीं करा पानी के अंदर। शी वॉज ड्राउनिंग व्हेन आई केम, और बोलती है जब मैं आई यहाँ पे तो वो उस टाइम पे वो स्विमिंग पूल में डूब रही थी। मीन वाइल द प्रिंसिपल एंड अ डॉक्टर केम देयर, उतने में ही प्रिंसिपल और डॉक्टर वहाँ पे आ जाते हैं। दे गेव कला फर्स्ट एड, है ना, वो आते ही कला को फर्स्ट एड देते हैं, मतलब कि जो भी उसकी नेसेसरी चीज़ें होती हैं ताकि वो होश में आ जाए, उसका ट्रीटमेंट करते हैं तुरंत। एंड रैप्ड हर इन द ब्लैंकेट्स, और उसको कंबल से उड़ा देते हैं। कला वॉज ऑल, पेज नंबर 79 पे ये कला वॉज ऑल, है ना, तो बोलती कला वॉज ऑल, तो उसको ब्लैंकेट में उसको उड़ा देते हैं। द प्रिंसिपल टर्न टू अनु, प्रिंसिपल फिर जो है अनु की तरफ मुड़ती हैं। व्हाट हैपेंड अनु, और अनु से पूछती हैं कि क्या हुआ। आई केम टू द पूल टू स्विम मैडम एंड आई फाउंड कला वॉज ड्राउनिंग, फिर अनु बताती है कि मैं तो पूल में स्विमिंग करने के लिए आई थी, मगर मैं जैसे ही मैं यहाँ आई मैंने देखा कि कला जो है वो डूब रही थी। बट मैडम बिफोर माला कुड फिनिश हर से कला स्टिल बिविल्डर्ड, है ना, माला इतने में बोलने वाली थी कुछ, बट मैडम बिफोर माला कुड फिनिश हर से, मतलब माला कुछ बोलने वाली थी बस वो बट मैडम ही बोल पाती है, और उसके पहले कला जो है वो बोलने लग जाती है। कला, है ना, इस कला स्टिल बिविल्डर्ड मतलब होता है कन्फ्यूज रहती है, और इंटरप्टेड, और बीच में ही वो इंटरप्ट करती है, मतलब बीच में ही माला को रोकती है। पॉइंटिंग एट अनु, और अनु की तरफ उंगली करके, है ना, उंगली दिखाते हुए बोलती है। शी सेड वीकली दिस गर्ल सेव्ड मी मैडम, मतलब बहुत ही कमज़ोरी के साथ उसको अनु की तरफ पॉइंट आउट करके बोलती है कि इस अनु ने ही मेरे को, इस लड़की ने मेरे को बचाया। वो लड़की कौन होती है, अनु होती है ना, मतलब कि माला जो है वो बोलने की कोशिश करती रहती है, वो तब बताती, प्रिंसिपल मैडम को कहने का ये बताने की कोशिश करती है कि अनु ने ही उसको धक्का मारा है, मगर वो ऐसा पूरा नहीं बता पाती, बस मैडम बोल पाती है। इतने में कला जो है वो कंफ्यूज हो जाती है और बीच में ही बोलती है, और बोल देती है, अनु को पॉइंट करते हुए बोलती है, उंगली दिखाते हुए बोलती है कि यही जो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई, यही लड़की जिसने मेरे को सेव करा है। चलिए आगे देखते हैं। द प्रिंसिपल पैटेड अनु एंड सेड, प्रिंसिपल ने अनु को शाबाश, पैटेड मतलब होता है पीठ पे शाबाशी देना, है ना, शाबाशी देते हुए बोलती हैं वेरी ब्रेव ऑफ यू, गो एंड चेंज योर क्लोज अदरवाइज यू विल कैच कोल्ड, है ना। तो प्रिंसिपल मैडम अनु को शाबाशी देती हैं, बोलती हैं ये तो बहुत ही बहादुरी की बात करी, बहुत ही ज़्यादा बहादुरी की बात करी तुमने, बहुत ही बहादुरी का कार्य करा है ना तुम्हें, और हम सब जो है तुम्हारे ऊपर काफ़ी प्राउड है, गर्व है ना, बहुत ही साहसी हो तुम, ब्रेव मतलब होता है साहसी, है ना, बहुत ही साहसी का काम तुमने करा है। और उनको बोलती हैं जाओ तुम जाके अपने कपड़े चेंज करो वरना तुमको सर्दी हो जाएगी। आफ्टर चेंजिंग हर क्लोज अनु वेंट टू कला एंड सेट बाय हर साइड, फिर अनु जब अपने कपड़े चेंज करके आती है वो कला के बाजू में बैठती है। हर लेग्स वर एकिंग, है ना, उसके पैर जो है बहुत ज़ोर से दुख रहे थे। एंड शी वॉज मसाजिंग दैन, और अनु जो है, अनु देख ली थी कला के पैर बहुत जम के दुख रहे हैं, है ना, और वो उसके पैरों को मसाज करने लगती है, मतलब दबाने लगती है। सून माला केम टू हर, और तुरंत फिर जो है माला उसके पास आती है। यू मस्ट बी टायर्ड लेट मी हेल्प यू, है ना, और फिर माला उसके पास आती बोलती है कि तुम भी काफ़ी थक गई होगी, मेरे को तुम्हारी मदद करने दो। आर यू फीलिंग बेटर नाउ आस्क्ड माला। येस आई एम ऑल राइट रिप्लाइड कला, है ना। तो माला के पास क्योंकि माला के पास अनु आती है, अनु देखती है कि उसके पैर बहुत दुख रहे हैं तो अनु उसके पैर दबाने लग जाती है। माला उस चीज़ को देखती है, वो भी कला के पास आके बैठ जाती है, वो भी उसके पैरों को दबाने लग जाती है ना। फिर माला जो है कला से पूछती है आर यू फीलिंग बेटर नाउ, ठीक है। तो माला कला से पूछती है क्या तुमको अब अच्छा लग रहा है, तो कला रिप्लाई करती है येस आई एम ऑल राइट। कला वुड हैव ड्रोन्ड बट फॉर यू माला सेड, कला वुड हैव ड्रोन्ड बट फॉर यू, है ना, मतलब माला बोलती तुम हो सकता था तुम शायद डूब जाती, ठीक है। माला ने ये चीज़ बोलती। ऑल थ्री गर्ल्स वॉक टू होम टुगेदर, और माला अनु और कला जो है तीनों दोस्त बन जाते हैं और अपने घर वो वापस लौट जाते हैं। तो इस तरीके से ही जो है अनु जो कि शुरुआत में उसका कोई फ्रेंड नहीं होता क्योंकि वो माला से दोस्ती करना चाहती थी, मगर माला जो है उसको इग्नोर कर दी थी उसने, है ना। मगर अनु ने कला की जान बचा के ये साबित कर दिया कि वो एक अच्छी इंसान है, एक अच्छी दोस्त है, और फिर कला, माला और अनु जो है अच्छे फ्रेंड्स बन गए। इस तरीके से आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।